Diwali at Times Square 2024. We have the unique opportunity to celebrate Diwali from 260 miles above the Earth on the ISS. On this day, I specifically think about my father, who immigrated to the U.S. from India. Now, in a time, Diwali is celebrated openly and proudly here in the White House. And by the way, this is not my house, this is your house. जो बाइडेन जो है आज दिवाली वाइट हाउस में मनाते हैं और जितने भी इंडियंस अमेरिकन हैं उनसे कहते हैं कि वाइट हाउस भी आपका है और साथ साथ आप एक इमर्जिंग इकोनॉमी है। घर डैन छोड़ देती है, हम कोई घर ही नहीं छोड़ते। हर मुल्क के साथ हम खराब हैं, हर मुल्क के साथ खराब हैं। देखिए दुनिया में हम मुसलमान नहीं है ना, हमारे अलावा भी बहुत मुसलमान मुल्क हैं, ठीक है। क्या मोदी को उन्होंने गले से उतार दिया है? क्या मोदी को वो गले नहीं लगाते हैं? उनको नहीं पता ये भी हिंदू है। वो दिए जलाते हैं, खुशी मनाते हैं। साथ साथ अमेरिका ने आज जो है आज छुट्टी का भी ऐलान कर दिया कि ऑफिशियल हॉलीडे है जी, क्योंकि दिवाली है। इंडिया का कल्चर इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर डोमिनेट हो रहा है। जो कोई मुस्लिम है तो कोई क्रिश्चियन है तो कोई सनातनी है, लेकिन जहाँ पे बात इंडियन फेस्टिवल की आ जाती है, सनातन धर्म की आ जाती है, वहाँ पर दुनिया के अंदर यूनिटी पाई जाती है। देखें, सऊदी अरेबिया ने दिवाली सेलिब्रेट करना शुरू कर दी है। यूएई के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर, जो कि मैं समझता हूं जो ज्यादा इस्लामिक अपने आप को समझते हैं, वहां सेलिब्रेट हो रहा है। दोस्तों, भारत के साथ साथ दुनिया में इस समय दिवाली बड़ी ही धूमधाम से मनाई जा रही है और दिवाली इस समय अमेरिका से लेके अरब तक तो मनाई जा रही है। साथ में एक छोटी सी वीडियो आई है, वो आई है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से। जो भारतीय अमेरिकी सुनीता विलियम्स है, जो कि नासा की तरफ से इस ISS में गई हुई है, एस्ट्रोनॉट है, उन्होंने स्पेस से दिवाली की बधाई दी है। साथ में उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति का भी धन्यवाद किया है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने अमेरिका में भारतीय समुदाय के लिए इस फेस्टिवल को रिकॉग्निशन दिया है। धरती के ऊपर 260 मील की ऊंचाई पर ISS स्थित है और वहाँ इस समय सुनीता विलियम्स मौजूद है। हालांकि कुछ जो एस्ट्रोनॉट उनसे पहले गए थे उनको नासा वापस लेके आने में कामयाब हो चुका है, लेकिन उनकी वापसी दिसंबर के लास्ट में या जनवरी माह में होने की आशंका है और इसीलिए उन्होंने दिवाली जो है वो स्पेस में ही मनाई है। व्हाइट हाउस में भी दिवाली का क्रेज दिखा और अमेरिका के राष्ट्रपति से लेके बड़ी बड़ी हस्तियां, साथ में जो भारतीय अमेरिकी हैं, लगभग 600 लोग, जिनमें की बहुत सारे कांग्रेसमैन मौजूद हैं, बहुत सारे कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव हैं, ऑफिसर्स हैं, वो भी पूरे देश भर से आए हुए थे और उन्होंने भी दिवाली मनाई है व्हाइट हाउस में। हालांकि कनाडा में इसके ऊपर सरकार ने जो है वो चुप्पी साध ली है, क्योंकि वहाँ के जो ये बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान के देखे 4 सूबे 5 सूबे, तो ये इनको कंट्रोल नहीं कर सकते। 4-5 यहाँ मजहब है, उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो वहाँ तो मेरा ख्याल है 50 क्या 500 से ज्यादा मजहब है। इतने लोगों को कंट्रोल करना बहुत बड़ी बात है और ये ही इसी चीज से इंडिया, पूरी दुनिया इंस्पायर हो गई है कि ये कैसे लोग हैं, इनका कैसा अमन वाला दीन है कि ये हर बंद यहाँ पे ना कोई लड़ाई है ना कोई झगड़ा है, ठीक है। सादा, और सबसे ज्यादा मजे की बात है कि सादा जिंदगी गुजारते हैं, हिंदू अपने कल्चर में रहते हैं ना। देखिए बाहर जाते हैं अपनी शलवार कमीज कुर्ते में ही जाते हैं। क्या उनके पास पैसे नहीं है मोदी जी के पास? क्या 3 पीस सूट नहीं पहन सकते? मगर वो अपने अवाम की नुमाइंदगी करते हैं ना। हमारे तो वहाँ पे वो उन्होंने सादे कपड़े पहने होते हैं और हमारा 3 पीस सूट पहन के गया होता है और उसको कंफर्टेबल भी नहीं होता, वो कंफर्टेबल भी नहीं होता और फिर भी वो उसको वो पहनता है कि जी उनको खुश करने, अब्बू जी को खुश करने के लिए कि हमारे अब्बू जी खुश हो जाएं कि हमारे कपड़े कल्चर फॉलो कर रहा है। तो जो वजीर आजम अपना कल्चर खुद नहीं फॉलो करेंगे जो मुल्क, तो वो कैसे तरक्की करेंगे? तो हिंदुस्तान का यही राज है अमन की। देखें अब भी कोई भी यहाँ हम गैर मुल्की तो अभी सही का इजलास हुआ है, कितने हुआ था, SCO हुआ है, इजलास हुआ है, 100-200 मुल्क यहाँ पे आए हैं, उनके वजीर आए हैं, मुशीर आए हैं, कितने लोग लाए, हजारों लोग आए हैं। तो उनको तो बेचारों को पाकिस्तान का कल्चर नहीं पता ना। वो तो सारी इस्लामाबाद एक किले में बंद रहे, ना वो किसी अवाम से मिले, ना किसी शहर में गए, ना उनको कुछ पता है कि वो क्या देखते, ना उनको पाकिस्तानी का कल्चर पता है। उनको तो यही पता है, जस्ट देखे ना जो दिखता है वही नजर आता है ना। वो ये सोचते होंगे शायद अवाम भी ऐसी है, अवाम भी ऐसी खुशहाल है, अवाम के पास भी ऐसी गाड़ियाँ, ऐसी प्रोडक्ट जिसके वजीर आज़म के पास हैं तो ज़ाहिर है अवाम के पास भी होंगी। तो लिहाजा वो अपना कल्चर हर जगह पूरा शो करते हैं, वो इंडियन। इसीलिए देखे सच्चाई जीतती है, हमेशा सच जीतता है, झूठ नहीं जीतता। आप किसी के कपड़े पहन के जाओगे तो फिर आप कभी भी कामयाब नहीं होगे। हम अपने कपड़ों में जाओगे तो फिर आप कामयाब होगे।
मिलके करना चाहिए इसको सेलिब्रेट। जिस तरह मैंने कहा है, ये आपके पर्सनल इंटरेस्ट में है कि जब भी कोई आपका दोस्त गली मोहल्ले में खुश हो, आप उसकी खुशियों में शरीक हो, तो खुशियां आपको मिल जाएंगी, ट्रांसफर हो जाएंगी। मैं बड़ी इसकी इंपॉर्टेंस समझता हूं कि हमें मिलके हर चीज को सेलिब्रेट करना चाहिए। सर इधर एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे कि पाकिस्तान की अगर खासतौर पे बात करें, थोड़ा डर सा लगता है। डर मतलब इस सेंस में ये नहीं कोई काट देगा या कोई कुछ ऐसे, लेकिन ऐसा लगता है कि लेट्स सपोज हम किसी पब्लिक में या किसी को ऐसा कहेंगे कि यार दिवाली है, बेशक ये हिंदुओं का सिखों का त्योहार है, लेकिन हम इसे सेलिब्रेट करें या सेलिब्रेट नहीं कर सकते तो कम से कम उनकी खुशियों में उनको एक अच्छा मैसेज, एक अच्छा गेस्चर दे दें। तो यहाँ पे कंसेप्ट ये आता है कि हिंदुओं का त्योहार, मतलब ये सोचा जाता है कि शायद मतलब हम मजहब ही चेंज करने लगेंगे त्योहार मना के, ऐसा एक सोच बना दी गई है। क्या ऐसी सोच से पाकिस्तान हो या दुनिया का कोई भी कंट्री हो, वो इंटर रिलीजियस अपना जो सा रिलेशन है वो बेहतर कर सकता है, खासतौर पे अगर हम पाकिस्तान की बात करें? और क्या आप मेरी इस बात को सेकंड करेंगे कि पाकिस्तान में अगर हम ये बात करें कि भाई दिवाली है, चलो सेलिब्रेट करते हैं, या सेलिब्रेट ना भी करें, जो हिंदू कम्युनिटी है उनकी खुशियों में जाके हम शरीक होते हैं, तो क्या आपको आगे से रिएक्शन देखने को मिलेगा? तो ऐसा मैं उस पर 2 पॉइंट आपको बताना चाहता हूं। अब सऊदी अरेबिया ने दिवाली सेलिब्रेट करना शुरू कर दी है। यूएई के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर, जो कि मैं समझता हूं जो ज्यादा इस्लामिक अपने आप को समझते हैं, वहां सेलिब्रेट हो रहा है। और दूसरा मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि आपका मजहब या अकीदा इतना कमजोर है कि आप दिवाली सेलिब्रेट करने से आप इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। आप इस तरह ना किया करें। यही एक वजह है, जब से लोगों ने मजहबों को कारोबार बनाया है, दूरियां तब से पैदा हुई। दर हकीकत मैं इस बात को बिल्कुल टोटली एग्री करूंगा कि पाकिस्तान के अंदर इसको बहसीते कारोबार, नफरतें फैलाने के कारोबार को बंद करना होगा आपको। और मैं बिल्कुल ये कह रहा हूं कि मैं हर त्योहार को सेलिब्रेट करता हूं। क्रिसमस को मैंने आज ही क्रिसमस ट्री ऑर्डर किया है क्योंकि घर के अंदर डेकोरेशन की जाए क्रिसमस की। क्योंकि जो सब उसमें बात यह है कि क्रिसमस, अब देखें, हमारे कई जो रेडिकल माइंडेड किस्म के लोग हैं वो कहते हैं जी, वो तो कहते हैं बर्थडे को भी नहीं मनाना चाहिए। तो और दूसरा डबल स्टैंडर्ड, मैंने आपको कई दफा कहा है कि इस वक्त हम, क्योंकि फलस्तीन जो वहां पे वो जंग जारी है, तो आजकल आप फलस्तीन की बातें कर रहे हैं, लेकिन रोहिंग्या मुसलमान जो बर्मा में हैं उनके बारे में आप कभी नहीं सोचते। आपके जो वीगर मुसलमान चाइना के अंदर हैं, आप उनके बारे में नहीं सोचते। तो हर चीज के अंदर हमने डबल स्टैंडर्ड कर करके अपने हालात खराब कर रखे हैं। थोड़ा सा दिमाग को खोलें, इसमें कोई हरज नहीं है। आप दुनिया के साथ, दूसरी दुनिया के साथ चलने की कोशिश करें, दूसरे मजाहिब की इज्जत करना सीखें, आप इंसानों की इज्जत करना सीखें। इसमें कोई थोड़ा कोशिश तो करके देखे। 76 साल आपने ये सारा कारोबार किया है, तो उसमें से कुछ भी नहीं निकला है। अब कोशिश करें, प्यार मोहब्बत को एक चांस देकर कोशिश तो करें, हो सकता है इसमें कोई बेहतरी आ जाए। मेरी बड़ी ख्वाहिश है। मैं बल्कि इसमें रिक्वेस्ट करूंगा कि आज पाकिस्तानी दोस्त जो हमारे हैं, खासकर सिंध की हिंदू बरादरी के साथ यकजहती का इजहार करें, उनके साथ जाके सेलिब्रेट करें, मिठाइयां खाएं, जलेबियां खाएं। मैं आज भी सुबह उठ के मुझे इस दफा मिठाइयां कहीं मिली थी तोहफे में, मैं आज सुबह भी उनको एंजॉय किया। तो प्लीज फॉर गॉड सेक, कहते हैं ना, जब छतरी को, अम्ब्रेला को और दिमाग को जब तक खोला ना जाए वो काम नहीं करता। तो कोशिश करें, दिमाग को खोलें और खुशियां महसूस करें। अंदर अंदर आपकी खुशियां आएंगी। मैं ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस हैं, उनको प्रसन्न करने के चक्कर में दिवाली का फेस्टिवल कनाडा के दोनों ही पार्टियों ने मनाने से इनकार कर दिया है, क्योंकि इस समय वहाँ पे क्रिश्चियनिटी की कट्टरता को लेकर जंग छिड़ी हुई है। और इसी के चक्कर में मुझे लगता है कि ये कारनामा कनाडा की सरकार ने किया। हालांकि इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन फिर भी भारतीय समुदाय थोड़ा सा वहाँ पे नाराज दिखाई दे रहा है। हालांकि अमेरिका में दिवाली का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया गया है, लेकिन अमेरिका के बाद जो दूसरी दिवाली की खबर आई है वो आई है दुबई और सऊदी अरब से, जहाँ पे दिवाली बड़ी ही धूमधाम से मनाई गई है। आपको पता होगा अरब देश में ये पहला मंदिर भी स्थापित हो चुका है, जहाँ पर हिंदू समुदाय ने बड़े धूमधाम से दिवाली मनाई है। और मजे की बात यह है कि उन देशों में दिवाली इसलिए मना दी जाती है या मनाने दी जाती है क्योंकि वहाँ की सरकार जो है वो कड़े कानून रखती है। भारत जैसे कानून वहाँ पे नहीं है कि आप कोई भी इलीगल एक्टिविटी करोगे या फिर पत्थरबाजी करोगे और उसके बाद आपको कुछ नहीं होगा ना, वो पक्का इलाज करने में यकीन रखते हैं। और मुझे लगता है कि इसीलिए वहाँ पे जो हिंदू समुदाय है वो यहाँ की बजाय ज्यादा सुरक्षित और खुश होकर दिवाली मनाता है। और भारत को इन अरब देशों से कुछ सीखने की आवश्यकता है। कुल मिला के भारत में भी दिवाली मनाई गई है, लेकिन हर बार की तरह यहाँ बहुत सारे ऐसे ज्ञान देने वाले लोग आ चुके हैं, चाहे मीडिया में हो या फिर जितने भी ये नाचने गाने वाली हस्तियां हैं, ये भी इस समय अलग अलग प्रकार से
ज्ञान देने में लगी हैं कि इससे जानवर को ये हो जाता है, इससे सांस लेने में तकलीफ होती है। अलग अलग प्रकार के ये बहाने इस समय लेके आ रही हैं ताकि जो ये समुदाय है ये अपना त्योहार न मना सके। बाकी इनकी सुनना अब धीरे धीरे लोग कम कर चुके हैं क्योंकि लोगों में अब जागृति आ रही है और उसी की बदौलत मुझे लगा है कि जो बहुत सारे विरोधी थे वो भी इस समय कमजोर पड़ते दिखाई दे रहे हैं और वो भी दिवाली के इस उत्सव में भाग लेते दिखे। कुल मिला के दिवाली का त्योहार भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में इस समय बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है और बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत के इस रोशनी के त्योहार को बड़ी ही शान से सेलिब्रेट किया जा रहा है।